हेलो माय इनोवेटर्स ऑफ क्लास 4। होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यू ऑल आर अगेन वेलकम इन योर सोशल स्टडीज क्लास। इन दिस क्लास हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 आवर राइट्स एंड ड्यूटी। इस क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य के बारे में। बच्चों, वी हैव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज एट होम। बच्चों, जब आप घर में होते हो तो आपको भी कुछ अधिकार और कुछ ड्यूटीज आपको दी जाती है। राइट, योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज एट होम। चलिए आप मेंशन कीजिए कि आपको घर में क्या क्या अधिकार है, क्या क्या करने का, और आपका क्या कर्तव्य है। अधिकार क्या है? टू गेट फूड फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स आपको तीनों टाइम का खाना खिलाएं, सुबह शाम और रात का। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे ना, आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करें, आपको जितने भी बेसिक नीड्स लाइफ के हैं वो प्रोवाइड करें। सो ये आपका अधिकार है। और ड्यूटीज क्या है बच्चों? ड्यूटीज ये है टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कि आपका कर्तव्य ये है बच्चों कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ओबे योर टीचर्स। इसी तरह से आप अब कुछ ड्यूटीज और कुछ राइट्स मेंशन करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क। देन वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, हम पढ़ेंगे आप अपने संविधान के बारे में। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड एंड अ हार्ड स्ट्रगल, बच्चों बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद, बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद हमें आजादी मिली, ब्रिटिश आजादी मिली इन द ईयर 1947 एंड ऑन द डेट 15 अगस्त। The immediate task before our leader was to form a government. One of the first things that they did was to make a set of rules based on which government would run, and the set of rule is known as our constitution. बच्चों, आजादी मिलने के तुरंत ही बाद पहला एक्शन जो हमारे लीडर्स ने लिया वो क्या लिया कि अब एक नियम बनाया जाए, अब एक रूल्स बनाया जाए कि हमारी जो कंट्री इंडिया वो कैसे गवर्न होगी। सो इसी सेट ऑफ रूल्स को हम संविधान यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिटन इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों कब आया? इट केम इनटू एक्जिस्टेंस 26 जनवरी 1950, और इसी दिन हम हमारा रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। Our constitution laid out some important guiding principles that have to be followed by leaders of our nation. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो एक सेट ऑफ रूल्स है बच्चों, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो हमारी सरकार को उसका पालन करना पड़ता है। सबसे बच्चों पहला पन्ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रियम्बल, जो कि एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डिस्क्राइब करता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट डज दिस मीन? ये जो सारे वर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इनका मतलब क्या होता है? चलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सोवरेन, सोवरेन का मतलब बच्चों होता है, सोवरेन मीन्स दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर एनी अदर कंट्री। सोवरेन मतलब हम सब आजाद हैं, हम सब आत्मनिर्भर हैं, अब हम किसी पर निर्भर नहीं है। सोशलिस्ट मतलब बच्चों होता है, सोशलिस्ट मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड इक्वल, कि कंट्री में रहने वाले हर एक मेंबर को इक्वल सम्मान मिलेगा। The government will not differentiate between people on the basis of caste, color, creed, religion or in other way, and this is known as a principle of socialism. Socialist क्या होता है बच्चों? कि भारत में रह रहे जितने भी नागरिक हैं उनमें किसी भी प्रकार का बच्चों डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना। अगर कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई किसी भी कास्ट से है, कोई किसी भी रिलीजन से है, जो भारत है वो सबको इक्वली ही ट्रीट करेगा। सेकुलर क्या होता है बच्चों? सेकुलर मतलब होता है जितने भी लोग हमारी कंट्री के हैं दे कैन फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे वॉन्ट टू, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। देन वी हैव डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है बच्चों वेयर एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 हैव राइट टू वोट। 18 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं, 18 साल की उम्र के ज्यादा के लोग, वो अधिकार रखते हैं किसका? वोटिंग का। The people choose their representative who form the run of government, and thus our country is no longer ruled by kings. Republic means, republic का मतलब होता है जो head of the state है, that should be an elected person, and India is headed by an elected president, unlike Britain जहां क्या है whose head is a state hereditary monarch. इंडिया क्या है ब्रिटेन से बहुत अलग है, क्योंकि ब्रिटेन में monarchy system है, लेकिन इंडिया में we have democratic kind of government.
लेट्स स्टार्ट विद आवर फंडामेंटल राइट्स। बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारे कुछ मूल अधिकारों के बारे में जो हमें हमारा संविधान देता है। लेट अस स्टार्ट रीडिंग वन बाय वन। कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किया है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को टू एनेबल द सिटीजन लिव अ लाइफ बेटर, ताकि भारत का हर एक नागरिक एक अच्छा जीवन जी सके। इफ एनीवन फील्स दैट दिस or his or her fundamental right have been denied, he or she can approach the court of law। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे उसका मूल अधिकार नहीं दिया जा रहा, उसे उसका मूल अधिकार छीना जा रहा है, तो वो लॉ की तरफ दरवाजे खटखटा सकता है। चलिए हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स को। सबसे पहले बच्चों, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन स्पीक फ्रीली विदाउट फियर, कि हमें बोलने का अधिकार हो, हम बिना डरे अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन, अपने विचार को रख सकें। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उनको अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। राइट टू जस्टिस, सबको बच्चों न्याय का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है और इस कंट्री की टेरिटरी में कहीं भी जाने का अधिकार है। कोई नॉर्थ में रह रहा है तो उसको साउथ ईस्ट वेस्ट वो कहीं भी जा सकता है इफ ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट टू चूज प्रोफेशन, बच्चों पहले के टाइम पे आई होप यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द वर्ण सिस्टम, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्यास हुआ करते थे, तो उनमें अपनी एक कैटेगरी थी कि जो ऊंची पोस्ट थी वो ब्राह्मण क्षत्रिय की थी और जो लोअर पोस्ट थी वो शूद्रास और वैश्या को थी बच्चों। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आजादी के बाद वी ऑल आर इक्वल, नो मैटर व्हाट, आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी ट्राइब से हो, यू कैन चूज योर प्रोफेशन। आपको जो करना है, आपको टीचर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको एक्टर बनना है, यू हैव द राइट टू फ्रीडम, you have right to choose your profession। right to free and compulsory education for children up to 14 age, 14 साल की उम्र से ज्यादा बच्चों उनको अधिकार है कि वो पढ़ाई कर सकें। however, अगर ये right जो है क्या है, absolute and government may take certain measures like reserving jobs or seats in colleges for backward and poorer section of the society फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। इसलिए बच्चों रिजर्वेशन का सिस्टम है ताकि जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी लाइफ जो है वो रेस की जाए, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को हाई किया जाए। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे कर्तव्य के साथ हमारे अधिकार के साथ आते हैं कुछ हमारे कर्तव्य, कुछ हमारी जिम्मेदारियां। बच्चों जैसे कि आप घर में हो तो आप बहुत आसानी से अपने मम्मा पापा से बोलते हो कि पापा आज स्कूल में मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे खाने में ये खाना है, मम्मी मेरे लिए ये कपड़ा खरीद दो, मेरे लिए प्रॉपर अच्छे से गर्मी लग रही है पंखा चलवा दो। ये सारी चीजें हम डिमांड करते हैं। ठीक है बच्चों, हम डिमांड करते हैं, अच्छी बात है, हमारे पेरेंट्स हैं। लेकिन डिमांड करने के साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं कि मम्मी की आप हेल्प करा दो, घर में साफ सफाई रखो, जहां आप पढ़ते हो वो एरिया साफ रखो, अपने कपड़े अच्छे से हैंगर में करके रखो ना बच्चों। सो अगर आप ये करोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे। सो बच्चों ये एक पहलू के दो सिक्के हैं, राइट एंड ड्यूटीज, जो हमें अगर हमें हमारा अधिकार चाहिए तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आवर ड्यूटीज के बारे में। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, some of our important duties have been given here। भारत के नागरिक होने के कारण बच्चों हमारे पास हमें कुछ जिम्मेदारियां, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। क्या है? We must follow the rules laid down by the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी रूल्स बच्चों हमारे लिए लिखा है हमें उसे फॉलो करना है। हमें अपने राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र झंडे और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड। अपने देश को यूनाइट करने के लिए, एकजुट करने के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर। जब कभी खतरे की बच्चों घंटी आ जाए, कब खतरा आ जाए हमारे देश पर, तो हमसे जो भी बन सकता है हमें उस पर वो करना चाहिए बच्चों, हमें डिफेंड करना चाहिए। हमें अपने नेशनल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियन एज इक्वल। ईपीआईसी स्टैंड होता है बच्चों इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए। Here we have wow fact, we have monarchy,
aristocracy, communism, and then we have dictatorships. So these are the different form of government. चलिए पढ़ते हैं one by one. मोनार्की क्या होता है बच्चों? इसमें जो स्टेट है वो रूल किया जाता है राजा और रानी द्वारा. मोनार्की क्या है? एक हेरिडिटी है. अगर मान लीजिए जब राजा की डेथ हो जाती है तो उनका बेटा रूल करता है, फिर उनका बेटा रूल करता है. सो ये जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो पास होता रहता है. In other, there is a democratic government and king or queen does not has absolute power. अब एरिस्टोक्रेसी क्या होता है बच्चों? जो स्टेट है वो वहां के जो बड़े लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं, उनके द्वारा रूल होता है. एरिस्टोक्रेट में बच्चों ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा वेल्दी हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो. कम्युनिज्म में क्या होता है बच्चों? ऑल प्रॉपर्टी ओन बाय गवर्नमेंट, जहां सरकार ही सब कुछ देखती है, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में होती है. एंड स्टेट प्रोवाइड्स पीपल विद हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर, और जितने भी लोग हैं दे आर सीन एज इक्वली बाय द गवर्नमेंट. डिक्टेटरशिप बच्चों मतलब तानाशाह. तो स्टेट जो रूल होता है सिंगल लीडर द्वारा, हु हैज एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास सारी पावर होती है. Then we have DPSP, Directive Principle of State Policy. So जो हमारा संविधान है ये इंक्लूड करता है कुछ गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू फॉलो द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और कुछ यहाँ बच्चों हमें दिए गए हैं. सबसे पहला क्या है? टू प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल सिटीजन. जितने भी लिविंग सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर सुविधा बच्चों प्रोवाइड कराना, जो बेसिक सुविधा है पढ़ने की, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड, सभी को बच्चों एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना. टू इंश्योर दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स. इंप्रूव करना कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि बच्चों बिलोंगिंग टू द स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स. अगर कोई बच्चों स्केड्यूल कास्ट का है, नीची जात का है या नीची जनजात का है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके लॉस को, उनके लिए हमें उनके स्टैंडर्ड बढ़ सके, उनको इंफीरियर ना महसूस हो, तो उनके लिए हमें काम करना चाहिए, बिकॉज दे बिलोंग टू वीकर सेक्शन. देन वी हैव इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल पार्टी. ये प्राइम ड्यूटी है टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया. इट प्लान फिक्सेस डेट्स एंड कंडक्ट इलेक्शन, और ये इंश्योर करता है फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन को. वोटर इज प्रोवाइड विद एन आइडेंटिटी कार्ड. वोटर के पास बच्चों वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है, विच ही हैज टू कैरी व्हेन ही गोज टू द पोलिंग बूथ टू वोट. वोटिंग बच्चों किसके द्वारा की जाती है? एक सेक्रेट बैलेट द्वारा की जाती है, यूजिंग एन electronic voting machine wherein people cast their vote by just pressing a button. बच्चों आई होप अभी तो आप छोटे हो, आप कैसे वोट दे पाओगे, लेकिन आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, वो जरूर वोट देने जाते होंगे. तो आप उनसे जरूर डिस्कस कीजिएगा एक बार कि वोटिंग देने जाते हैं तो वहां का माहौल कैसा रहता है, वो कैसे वोट करते हैं ना. देन वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज. सो बच्चों तीन तरह की पॉलिटिकल पार्टीज है: नेशनल पार्टीज, state recognized parties and unrecognized registered parties. The person who contests the election, जो election करवाता है, for any post from the political party is known as candidate of that political party. नहीं बच्चों, the person who contest मतलब जो प्रतिभाग लेता है इलेक्शंस में, उसको हम कैंडिडेट बोलते हैं. कैंडिडेट who gets the maximum number of votes, कैंडिडेट जिसे ज्यादा भारी मात्रा में बच्चों वोट मिलता है लोगों का, वो इलेक्ट हो जाता है एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, और ही और शी विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट. एंड द डिफीटेड पार्टी वो आपकी अपोजिशन, विपक्ष कहलाती है टू द गवर्नमेंट. एंड ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स ओन सिंबल. बच्चों जैसे अभी रूलिंग पार्टी क्या है? बीजेपी है, और अनरूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, विपक्ष में आपकी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, एंड सो मैनी. बच्चों वोटिंग किस लिए जरूरी है? इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग. फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक वाओ फैक्ट. अब्राहम लिंकन, इन्होंने कोट किया था, क्या कोट किया था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ. So this was important quotation by Abraham Lincoln. Then we have importance of voting. Right to vote is one of the fundamental right, and it is an important right as it helps us to choose the right leader to govern the country. As a citizen of India, this right must be used carefully and responsibly. If leader elected by us fail to work properly, we have a choice
of not voting for the same candidate in the next election, leaders are thus answerable to us. बच्चों, वोटिंग क्यों जरूरी होती है? अभी तो आप छोटे हो, लेकिन आप भी जब इन फ्यूचर बड़े हो गए, 18 इयर्स के हो जाओगे, तो आप भी वोट देने का अधिकार रखोगे। राइट टू वोट, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि हम कौन सी गवर्नमेंट चूज करते हैं, हम किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, कौन हमारे लिए, कौन हमारी सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करेगा। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस राइट मस्ट बी यूज केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, आप आगे चल के जब आप वोटिंग करेंगे बच्चों, तो बहुत केयरफुली वोटिंग कीजिएगा कि किसको आप रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। इफ अ लीडर इलेक्टेड बाय अस फेल टू वर्क प्रॉपर्ली, अगर हमने किसी लीडर को इलेक्ट कर लिया और वो अपने काम करने में असफल रहा, तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और को वोट देंगे और ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है बच्चों। देन वी हैव द ग्लॉसरी ऑफ द चैप्टर। राइट, अधिकार, ड्यूटीज, कर्तव्य, इम्प्रूव, सुधार करना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। That's all about this very interesting chapter. I hope you're going to revise the chapter properly, and I'll be seeing you in our social studies class. And then take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.